और इस एपिसोड की शुरुआत में हमें क्यूमा के बारे में बताया जाता है। वो एक सिंगर था और वो शो ख़त्म करके अपनी दोस्तों के साथ घर जा रहा था, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही वो कहीं और टेलीपोर्ट हो गया और वो गेम में आ गया। और सीन प्रेजेंट में आता है। आरिशु क्यूमा से पूछता है, तुम हो कौन? तभी क्यूमा कहता है, हम इस देश के सिटीजन्स हैं। तभी क्यूना कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? हम सभी इंसान हैं ना? तभी क्यूमा कहता है, मैं हूँ यहाँ का लीडर और इस गेम को हमने बनाया है। और उसकी एक पिलर की तरफ हाथ दिखाकर कहता है, इस गेम का आइडिया उसका था। तभी वो पिलर कहता है, तुमने सही कहा और हम सब मिलकर इस गेम को खेलेंगे। और आरएसयू की तरफ देखकर कहता है, मेरा मतलब ये है कि हमने भी इस गेम को पहले कभी नहीं खेला। तभी उसागी कुइमा से पूछता है, तुम्हारा मतलब ये है कि इस गेम में तुम्हारे खिलाफ हम लोग खेलेंगे? तभी क्यूमा उसागी को कहता है, हाँ तुमने सही समझा, इस गेम में हारने वाले टीम को मार दिया जाएगा। इसलिए ये गेम तुम्हारे लिए जितना ज़रूरी है उतना ज़रूरी हमारे लिए भी है। और उसके बाद गेम के बारे में बताने लगता है। गेम शुरू होने से पहले दोनों टीम के पास 10,000 पॉइंट होंगे और गेम 2 घंटे तक चलेगा। आखिर में जिस टीम के पास पॉइंट ज़्यादा होगा वो टीम जीत जाएगा और हारने वाले टीम को लेजर से मार दिया जाएगा। और उसके बाद पॉइंट के बारे में बताने लगता है। और गेम में पॉइंट लेने के 3 तरीके हैं। और पहला तरीका ये है, मेरे टीम के पास प्लेयर में से किसी एक को भी अगर तुम लोगों में से किसी एक ने टास्क कर दिया तो हमारे टीम की 500 पॉइंट माइनस होगी और तुम लोगों की प्लस हो जाएगी। लेकिन तुम्हारे उस प्लेयर का पॉइंट हमारे प्लेयर से ज़्यादा होना होगा। अगर कम हुआ तो तुम्हारे 500 पॉइंट हमारे पास आ जाएगी। मतलब ऐसा कि अगर तुम्हारे पास 1000 पॉइंट है और मेरे पास 2000, अगर तुमने मुझे टास्क कर दिया तो तुम्हारे 500 पॉइंट मेरे पास आ जाएगा। और दूसरा तरीका बताता है, यहाँ पर अनगिनत कंटेनर्स है और उन कंटेनर्स में से किसी से में से आइटम रखा हुआ है। अगर हमने उस आइटम को ढूंढ लिया तो हमें बोनस पॉइंट मिलेगा। और उसके बाद वो तीसरे तरीके के बारे में बताने लग जाता है और कहता है, यहाँ पर ये तुम्हारे टीम का बेस्ट है और इस इलाके की दूसरी तरफ हमारे टीम का बेस्ट होगा। अगर तुम में से कोई हमारे इलाके में जाकर हमारे बेस को छू लिया तो तुम लोगों को 10,000 पॉइंट मिल जाएगा। और अगर हम में से कोई भी आकर यहाँ पर छू लिया तो हमें मिल जाएगा। तभी क्यों ना पूछता है, 10,000 पॉइंट ये कुछ ज़्यादा ही नहीं है? तभी क्यूमा कहता है, इसीलिए तुम्हारे बेस की हिफाजत के लिए तुम में से किसी एक को यहाँ पर रहना होगा। अगर तुम में से किसी ने अपनी बेस को छू लिया तो तुम्हारे पॉइंट अनगिनत हो जाएगा। आरिशु पूछता है, अगर हमने जिसके पास अनगिनत पॉइंट है उससे बैटल किया तो? क्यूमा कहता है, जिसके पास पॉइंट ज़्यादा होगा उससे पॉइंट मिल जाएगा और वो जीत जाएगा और हारने वाले टीम को लेजर से उड़ा दिया जाएगा। तभी उसागी कहता है, अगर हमारे बेस का मैं लीडर हुआ और मेरे पास 10,000 पॉइंट है और मैं तुम्हारे बेस में जाकर तुम्हारे बेस को छूने से पहले अगर तुम्हारे बेस का लीडर ने मुझे छू लिया तो मेरे 10,000 पॉइंट काटेंगे और तुम्हें मिल जाएगा और मुझे लेजर से भाई पर उड़ा दिया जाएगा। और उसके बाद क्यूमा कहता है, बस इतने ही रूल है और तुम लोग पॉइंट बांट लो, थोड़ी देर बाद गेम शुरू हो जाएगा। और ये कहकर वो वहां से जाने लगता है। तभी आरिशु क्यूमा को रोककर कहता है, अगर हमने सारे गेम जीत गए तो हम अपनी दुनिया में जा पाएंगे? तभी क्यूमा कहता है, पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारे ये अपनी दुनिया है क्या? और तुम जहाँ लौटना चाहते हो तुम्हें पूरा भरोसा है कि वही असली दुनिया है ना? आरिशु कहता है, इसका मतलब क्या है? क्यूमा कहता है, जब तुम वहाँ थे तो तुम कितने लोगों के साथ अपने दिल खोलकर बात किया और कितने लोगों के साथ दिल खोलकर साथ निभाया? ये आकार है, जब हम इंसानों की मौत से सामना होता है ना, तब इंसान का असली चेहरा नजर आ ही जाता है। तो ये दुनिया ही आपसे तुम्हारी असली दुनिया है और ये गेम जो है हमारी मन की बात है। तो आ जाओ, आप जानते हैं जिंदगी की असली मायने क्या होता है। तो अगर तुम्हें सच जानना है तो मुझसे पूरी ताकत से लड़ना। और आरिशु कहता है, तो फिर ठीक है, तुम्हें मैं दिखाता हूँ असली ताकत क्या होता है। और उन लोगों के जाने के बाद दत्ता कहता है, वैसे मुझे क्यूमा नॉर्मल ही लगा। दत्ता की बात सुनकर मिरागी कहता है, क्या तुम्हें निकेत बॉडी वाले लोग नॉर्मल लगता है? नया गेम चालू होगा और हमेशा की तरह लोग यहाँ पर मारेंगे। और उसके बाद कुइना आकर कहता है, सालो हम पॉइंट्स को बांट लेते हैं पर हम 10,000 पॉइंट को बांटेंगे कैसे? तभी दत्ता कहता है, हम बराबर 5 हिस्सों में बांट लेंगे। दत्ता की बात सुनकर उसागी कहता है, हमने अगर बराबर करके 5 हिस्सों में बांट लिया तो हम ये गेम कभी जीत नहीं पाएंगे। तभी आरिशु कहता है, क्यों मैंने कहा था इस गेम में कैसे पॉइंट्स डिवाइड होता है और हार या जीत उस पर निर्भर करता है। मिरागी आरिशु से पूछता है, कुछ सोचा है क्या तुमने? और आरिशु और उसागी एक दूसरे की तरफ देखने लग जाता है और गेम स्टार्ट हो जाता है। आरिशु प्लान बनाता है, जो तेज दौड़ता है उसे कम पॉइंट और जो धीरे दौड़ता है उसे ज़्यादा पॉइंट और जो बेस को प्रोटेक्ट करेगा उसे सबसे कम पॉइंट दिया जाएगा। और आरिशु 2 टीम बनाता है जहाँ पर एक के पास ज़्यादा पॉइंट होगा और एक के पास कम पॉइंट होगा।
मिरागी उसागी से पूछता है, तुम ये बताओ तुमने मेरे साथ जोरी क्यों बनाया। तभी उसागी कहता है, अगर तुम्हारी मौत हो गई तो मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं होगा। और आरिसु जोरी बनाने का फायदा बताने लगता है, जब विरोधी टीम का प्लेयर तुम्हें छुएगा तो उससे टोटल नंबर और पॉइंट्स दिखेंगे और उसकी वजह से हम में से किसके पास कितना पॉइंट है उसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता चलेगा। और बहुत दूर भागने के बाद क्यूमा की एक प्लेयर उसागी के सामने पड़ जाता है। उसागी मिरागी को कहता है, अगर हम दोनों के पॉइंट मिला दिया जाए तो 5000 होंगे और वो लोग किसी एक प्लेयर को 5000 पॉइंट तो नहीं देंगे, क्या तुम तैयार हो। मिरागी कहता है, बिल्कुल। और ये दोनों उस प्लेयर के पास जाने लगता है, लेकिन वो प्लेयर इन दोनों को अपने पास आता हुआ देखकर वहां से भाग जाता है। तभी मिरागी उसागी को कहता है, उसके पास पॉइंट बहुत कम होगा इसलिए वो हमें देखकर यहाँ से भाग गया। और उसके बाद हमें आरिशु को दिखाया जाता है, वो एक कंटेनर खोल रहा था लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं होता और उसके बाद वो दोनों वहां से निकल जाता है। और जाते हुए क्यूना आरिशु से पूछता है, तुमने मिरागी और उसागी को टीम अप क्यों किया। आरिशु कहता है, कुछ सोच के ही किया है। तभी क्यूना पूछता है, क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है। तभी क्यूना आरिशु को कहता है, अगर हमारे टीम मेंबर्स के बीच कुछ प्रॉब्लम है तो हमें पता होना चाहिए। आरिशु कहता है, कुछ भी नहीं, जानबूझकर ऐसा किया है मैंने। और एक कहकर आरिशु वहाँ पर एक कंटेनर खोलने लग जाता है और उस कंटेनर के अंदर उन लोगों को एक आइटम दिखता है और आइटम के पास जाकर स्विच को दबाने के बाद उन लोगों को 2000 बोनस पॉइंट मिल जाता है। और ये दोनों उस कंटेनर से बाहर निकल कर देखता है तो बाहर क्यूमा खड़ा हुआ था। क्यूमा आरिशु को कहता है, शुरुआत तो बहुत अच्छी की है तुमने और हमें एक दूसरे से बचना बस बोरिंग है, क्यों ना एक बैटल हो जाए। आरिशु और क्यूना दोनों अपने अपने पॉइंट को देखने लगता है और उन दोनों के पॉइंट को मिलाकर उन दोनों के पास 7000 पॉइंट था। क्यूना आरिशु को कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए हाथ मत छोड़ना। और एक कहकर वो दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़ लेता है। तभी क्यूमा आरिशु को कहता है, देखो मैं तो नहीं सुनना चाहता था लेकिन मैंने फिर भी सुन लिया, तुम्हारी अपनी टीम में ही किसी के साथ झगड़ा है। और क्यूमा धीरे धीरे आरिशु के पास आते हुए कहता है, तुम्हारे आंखों में एक अलग ही जुनून है और तुम्हारी आंखें बता रहा है तुम कई बार मौत का सामना करके यहाँ तक आए हो और अभी भी कुछ भी करने के लिए तैयार हो, तो फिर तुम्हें खुद के ऊपर इतना ज्यादा शक क्यों होने लगा है। और मैं और मेरे टीम के बीच में कितने बार झगड़े हुए फिर भी वो लोग लौटकर मेरे पास ही आता है। और मैं लीडर बनकर एक बात तो ज़रूर समझ गए, अपनी आँख बनकर मैं उन लोगों को कुछ भी करने के लिए नहीं कह सकता हूँ। और तुम्हें भी उनको समझना होगा, उन लोगों की इंतज़ार करना होगा, उसके बाद ही तुम लोग एक दूसरे को समझ पाओगे। और उसके बाद वो अपना हाथ आग बढ़ाकर कहता है, तो हम अपने गेम को शुरू करें। और आरिशु की तरफ देखने लगता है। जब आरिशु कुछ भी रिएक्ट नहीं करता तो वो कहता है, हम यहाँ पर कभी भी मर सकता है, चाहे वो तुम हो या मैं या मेरी टीम में से कोई या तुम्हारी टीम में से कोई, लेकिन मरने से पहले दिल में कोई मालाल नहीं होना चाहिए। अगर मैं मरा तो मैं बहादुरी से मारूंगा। आरिशु क्यूना की हाथ छोड़कर क्यूमा को कहता है, तुमने मुझे कहा था अगर मुझे साथ जानना है तो मुझे पूरी ताकत से लड़ना होगा और मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहता हूँ, क्यों ना हमारे बीच में बैटल हो ही जाए। और आरिशु क्यूमा की तरफ हाथ बढ़ाता है। क्यूमा भी कहता है, मैं भी यही चाहता था। और हाथ मिलाने के बाद आरिशु को पता चलता है क्यूमा के पास बस 2000 पॉइंट था और उसके पास ज़्यादा था, इसीलिए आरिशु की 500 पॉइंट प्लस हो गई। आरिशु क्यूमा को कहता है, तुमने पॉइंट्स को सबके पास बराबर बांटा है। तभी क्यूमा कहता है, मेरे लिए टीम का सभी मेंबर एक बराबर है, चाहे जिन्हें मारने के बाद क्यों ना हो। और उसके बाद हमें मिरागी और उसागी को दिखाया जाता है, वो दोनों एक कंटेनर के पीछे छुप रहा था। तभी क्यूमा का एक प्लेयर उन दोनों के पास से गुजर रहा था। उसागी उस प्लेयर के सामने आ जाता है और वो प्लेयर उसागी को अकेला समझकर उसागी के पास आने लगता है और पास आकर देखता है मिरागी और उसागी दोनों एक साथ था और उस प्लेयर को ताश कर देता है और उन दोनों का भी 500 पॉइंट प्लस हो जाता है। और आरिशु और क्यूना मिलकर भी एक दूसरे प्लेयर को ताश कर देता है और उन दोनों का भी 500 पॉइंट प्लस हो गया था। उसके बाद ये सारों अपने बेस में लौट आता है। आरिशु अपनी टीम की मेंबर को बताने लगता है, क्यूमा ने 10,000 पॉइंट को बराबर करके बांट दिया है, उन लोगों की हर एक के पास 2000 पॉइंट है। और मिरागी खांसने लग जाता है और वो देखता है कि अपने मुंह से खून निकल रहा है। आरिशु अपने टीम को कहता है, हमें ऐसे ही लड़ना होगा और आइटम्स को ढूंढते रहना होगा। और दत्ता को कहता है, तुम्हें हमारे बेस्ट को प्रोटेक्ट करना होगा। और अभी के टाइम पर आरिशु की टीम के पास 13,500 पॉइंट था और क्यूमा की टीम के पास 8,500 पॉइंट था। और सीन शिफ्ट होता है और हमें क्यूमा को दिखाया जाता है। क्यूमा को एक प्लेयर कहता है, आरिशु का टीम का पॉइंट हमसे 5000 ज्यादा हो गई। तभी दूसरा प्लेयर कहती है, वो लोग हमारे गेम में हमसे ही आगे निकल गई। तभी तीसरा प्लेयर क्यूमा को कहता है, आप क्या करना है। क्यूमा कहता है, आरिशु तो कमाल का निकला। वो प्लेयर कहता है, मामला अभी सीरियस है, तुम्ही ने हम सभी को बराबर पॉइंट देकर बिना किसी प्लान के भेजा था।
तभी वो दूसरा प्लेयर बताने लग जाता है, तुम ये क्या बोल रहे हो, अभी तक हमने जितने भी गेम खेला है किसी एक ने फैसला नहीं लिया, खुद का फैसला हमने खुद लिया है। तभी वो तीसरा प्लेयर चौथा प्लेयर को कहता है, तुम्हें कुछ भी नहीं कहना। वो चौथा प्लेयर कहता है, अरे यार टेंशन मत लो। वो तीसरा प्लेयर लात मार कर कहता है, थोड़ी टेंशन तू भी ले ले। और उसके बाद ये लोग वहाँ पर मिलकर प्लान बनाता है, ये लोग डायरेक्ट जाकर आरएसयू की बेस पर बैटल करेगा। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें आरएसयू के बेस का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर दत्ता बैठा हुआ था और आरएसयू की टीम को और एक आइटम मिल चुका था और इन लोगों के पॉइंट 14,500 हो गया था। और दत्ता अपने पॉइंट्स को देखकर खुश हो ही रहा था। तभी वो आसपास देखता है, क्यूमा की पूरा टीम उसके आसपास ही खड़ा हुआ था। दत्ता उन लोगों को देखकर अपने बेस को छूकर कहता है, आप मेरे पास अनगिनत पॉइंट है, तुम लोग मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। लेकिन ये लोग एक साथ एक ही टाइम पर आरएसयू के बेस पर अटैक कर देता है। ये लोग आरएसयू के बेस पर एक साथ इसलिए अटैक कर रहा है, दत्ता जिस भी प्लेयर को छुएगा उसका पॉइंट दत्ता को मिल जाएगा और उस प्लेयर का पॉइंट 0 से नीचे चला जाएगा और उस प्लेयर को लेजर से मार दिया जाएगा। और बाकी के 2 प्लेयर अगर प्लान में कामयाब हो गई तो उन दोनों को 10,000 पॉइंट मिलेगा। बाकी के 2 प्लेयर अपने प्लान में कामयाब भी हो गया, दोनों को 10,000 पॉइंट मिल भी गया। और इस प्लेयर का नाम है सितारा। सितारा कहता है, इसने मुझे सुना, अगर तुम लोगों ने मेरे मौत को जाया किया तो तुम लोगों को ऊपर जाने के बाद मैं नहीं छोड़ूंगा। और क्यूमा सितारा को कहता है, तुम एक बात जान लो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। और सितारा अपने दोस्तों को अलविदा कह देता है और उसके बाद उसके ऊपर लेजर गिर जाता है और उसकी मौत वहीं पर हो जाता है। और वहाँ पर सभी लोग उसकी लाश को देखने लग जाता है। और थोड़ी देर बाद क्यूमा के तीनों प्लेयर एक साथ मिलकर सितारा की लाश को उठाकर अपने बेस में ले आता है। और आरिसु, उसागी, मिरागी और क्यूमा भी अपने बेस में लौट आया था। आरिसु अपनी टीम के मेंबर को कहता है, उन लोगों ने जीतने के लिए अपनी जान को भी दांव पर लगा दिया और अपनी ही टीम के एक मेंबर को खो दिया और बचे हुए 3 प्लेयर के पॉइंट अब 10,000 से ज्यादा है। और मिरागी आकर दत्ता को कहता है, तुम्हें एक काम दिया था और वो भी तुमने ठीक से संभाल नहीं पाया, एक गधा कभी घोड़ा नहीं बन सकता, इस बात को साबित कर दिया तुमने। तभी उसागी कहता है, दत्ता उस वक्त जो कुछ भी कर सकता था उसने उसे किया। तभी मिरागी कहता है, अगर इसे किसी को मारना ही था तो इसे क्यूमा को मारना चाहिए था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। तभी आरिसु कहता है, हम लोगों ने उसे बेवकूफ समझकर गलती की, हमारी लापरवाही की वजह से ये सब हो गया और उसने अब तक जो कुछ भी किया था सब कुछ जानबूझकर किया था, लोग उसे ऐसे ही बादशाह नहीं कहते। तभी उसागी कहता है, इस गेम में किसी एक टीम को तो मारना ही होगा और इस गेम में जीतने के लिए वो अपनी जान तक देने के लिए तैयार है, अगर हमने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो हम लोग जरूर हार जाएंगे। आरिसु कहता है, हमारे पास 1 घंटा बचा हुआ है। आरिसु की बात सुनकर उसागी कहता है, हमें जीतने के लिए उन लोगों की बेस पर अटैक करना होगा। तभी मिरागी कहता है, उन्होंने अपना बेस खुला छोड़ दिया होगा ना। उसागी पूछता है, तो फिर क्या करे। तभी आरिसु कहता है, हम सभी को अलग अलग होकर क्यूमा की टीम के प्लेयर से बचकर आइटम्स ढूंढने होंगे। और सभी लोग अलग अलग होकर आइटम्स ढूंढने लगता है और दूसरी तरफ क्यूमा की टीम भी आइटम्स ढूंढ रहा था और उन लोगों को एक आइटम मिल भी जाता है और पॉइंट जाकर 29,000 हो गया और उसागी जब आइटम ढूंढ रहा था उसे क्यूमा के एक प्लेयर देख लेता है और उसे जाकर सर पर पकड़ लेता है और उस प्लेयर को उसागी से 500 पॉइंट मिल गया था। और थोड़ी देर बाद क्यूमा की टीम को और एक आइटम मिल जाता है और उन लोगों को फिर से 1500 पॉइंट मिल जाता है। और उसके बाद क्यूना को भी एक प्लेयर आकर पकड़ लेता है और क्यूना कहता है, मैं आसानी से हाथ तो नहीं आऊंगी, मुझे पकड़ने से पहले तुम्हें एक मुक्का तो पड़ेगा ही और उसके बाद तुम उठने के लायक नहीं रहोगे। और वो प्लेयर आकर क्यूना को उठाकर पटक देता है और उसे भी क्यूना से 500 पॉइंट मिल गया था। और उसके बाद हमें आरिसु को दिखाया जाता है, वो भी जल्द से जल्द आइटम को ही ढूंढ रहा था और बहुत देर ढूंढने के बाद उसे एक आइटम मिल भी जाता है, लेकिन वो आइटम की स्विच को दबाने से पहले ही क्यूमा की टीम के एक प्लेयर स्विच को दबाकर कहता है, तुमने थोड़ा सा देर कर दी और उसे वहाँ पर 3000 पॉइंट मिलती है और पीछे से क्यूमा कहता है, अब तक की सबसे बड़ा आइटम था ये। तभी आरिसु क्यूमा को कहता है, तुम दोनों यहाँ पर, मतलब तुम्हारे बेस में अभी कोई भी नहीं है। तभी क्यूमा कहता है, नहीं है, मुझे समझ में आ गया था, तुम्हारे जैसा फत्तू लोगों के पास हमारे बेस में अटैक करने की हिम्मत नहीं है। आरिसु कहता है, ऐसा भी मत कहो। क्यूमा आरिसु की बात की जवाब देते हुए कहता है, तुम्ही ने कहा था ना कि तुम्हें जवाब चाहिए। यहाँ पर सभी गेम बेरहम है, सभी लोग जान की कीमत जानता है, फिर भी जान की बाजी लगाना पड़ रहा है। और थोड़ी देर पहले ही मेरे एक करीबी दोस्त की मौत मेरी आंखों के सामने ही हो गई और जब हम ये गेम खेलते हैं तब हम एक इंसान की रूह तक झांक लेते हैं बिना कोई पर्दे की। और उसके बाद वो आरिसु को छूकर कहता है, तुम एक बात याद रखना, ये गेम जीने या मरने का है और हारने वाले का मौत सामने है। और उसके बाद ये लोग वहाँ से अलग अलग हो जाता है और आरिसु भी अपने बेस में लौट आता है और गेम खत्म होने में अब बस 30 मिनट ही बाकी था। और मिरागी कहता है, वो लोग हमसे 12,000 पॉइंट आगे है। तभी क्यूना कहता है, हमें इतनी जल्दी हार मानना नहीं चाहिए, हमें और भी आइटम ढूंढनी चाहिए।
आरिशु कहता है अब कोई फायदा नहीं, आइटम में बस अभी 2500 पॉइंट ही बचा हुआ है।